नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भगवान विष्णु की सच्ची भगत की बहुत सुंदर कहानी। इसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम पोपाबाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भगत थी। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और उनका एक बड़ा भाई था। भाई की शादी हो चुकी थी और वो दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब कोई भी रिश्ता आता तो मना कर देती। उनके भाई को लगा कि ये सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। उनका भाई बोला कि तुम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अब नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ और वो बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी। गांव के सभी लोगों को कह दो वो अपनी गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चरने भेज दे। मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूंगी और वो अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। वो अब अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल जा रहा था। वो रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। उसे प्यास लगी थी। वो झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा लगातार आवाज लगाता रहा। अंदर से पोपाबाई बोली, कौन है? राजा सोचने लगा इतनी मधुर आवाज वाली कितनी सुंदर होगी और बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई बोली, जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुँह नहीं देखती। शादी तो दूर की बात है। यह सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपनी महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया, इस महिला को वापस छोड़ आए। ये हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा। तब रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उसे हाथ लगाया था और उनका स्त्रीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपाबाई ने वही अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। अब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर और सम्मान किया और बोले, आपको वैकुंठ वास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार प्राण नहीं अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्यागे हैं, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी भगवान विष्णु की अनन्य भगत पोपाबाई की कहानी? आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।